हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। चैनल में पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करेंगे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा हाल ही में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। 2-4 दिन पहले ही कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कर्मचारियों के प्रमोशन और उनके एसीपी को लेकर कुछ बदलाव को लेकर अपडेट्स दी गई है और इसमें कर्मचारियों के लिए जो 31 साल पुरानी व्यवस्था है उसे लागू करने की बात की गई है कि 9, 18, 27 साल के अनुसार पे स्केल के अनुसार उनको प्रमोशन मिलेगा, यानी पदोन्नति और एसीपी एक साथ, इस प्रकार का कुछ निर्णय लिया गया है। तो इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, इस वीडियो में जानकारी लेंगे जो भी हमारे पास उपलब्ध जानकारी है। अगर आपको भी अच्छी से जानकारी है आप भी हमें कमेंट करें, जानकारी दें। और क्लियर तो आखिर जो ऑर्डर आएगा, एक नोटिफिकेशन जारी होगा, फिलहाल अभी घोषणा की गई है, उसके अनुसार ही ऑर्डर के अनुसार कह सकते हैं क्लियर होगा। फिलहाल जो भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है वो हम आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें निर्णय लिया गया है और किस प्रकार से ये व्यवस्था कार्य करेगी। तो वर्तमान में जो अशोक गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा निर्णय लिया गया है, तो इससे प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता इससे खुलेगा। लगभग उनको 3 साल पहले प्रमोशन मिलेगा। गहलोत कैबिनेट ने कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जो है 31 साल पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की है। इसकी व्यवस्था के तहत कर्मचारी को 9, 18, 27 के पे स्केल के अनुसार प्रमोशन मिलेगा ही, यानी 9, 18, 27 एक अवधि होती है। इसके अनुसार एक तो अब एसीपी लगने का प्रावधान है ही, 9 पे, 18 पे, 27 पे। उसके साथ ही अब प्रमोशन भी मिलेगा, यानी प्रमोशन की स्केल मिलेगी। बुधवार को इसका निर्णय आया था और इस निर्णय के बाद कर्मचारियों के मन में कई सवाल भी है कि किस प्रकार से होगा, क्या होगा, सबके मन में सवाल हैं। ऐसे में वर्तमान कर्मचारी को इससे क्या फ़ायदा होगा, या 2006 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को बैकडेट से इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा, कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे, यह व्यवस्था कब से लागू होगी, ये काफ़ी सवाल है हर कर्मचारी के मन में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पुरानी सिलेक्शन स्केल व्यवस्था क्या थी, यानी जो अभी लागू कर दी गई है, सरकार ने जो घोषणा की है, नोटिफिकेशन जल्द आ जाएगा कि पुरानी सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था के तहत उनको प्रमोशन दिया जाएगा और एसीपी होगी। तो किस प्रकार से होगी, तो दरअसल सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए आज से 31 साल पहले ये व्यवस्था चल रही थी, जिसमें 25 जनवरी 1992 को ये लागू हो रखी थी, जिसमें 9, 18, 27 साल की सर्विस पर प्रमोशन पोस्ट के साथ पे स्केल दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया था। तो पुरानी व्यवस्था जो है, जिसे कहते हैं पुरानी सिलेक्शन स्केल व्यवस्था, 31 साल पहले चलती थी, जिसमें 9, 18, 27 साल की सर्विस होने पर प्रमोशन पोस्ट के साथ पे स्केल भी दिए जाने का प्रावधान लागू किया गया था। यह व्यवस्था खासतौर पर मोस्टली जो है क्लर्क ग्रेड के कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी, यानी एलडीसी मंत्रालय कर्मचारियों के लिए लागू की गई थी। इसके तहत अगर कर्मचारी का 9 साल के भीतर प्रमोशन नहीं हुआ तो उसे इस व्यवस्था के तहत 9 साल में कम से कम पहला निश्चित प्रमोशन मिल ही जाता था। यानी एक नियम होता है कि 9 साल के बाद आपके एसीपी लगती है और एसीपी में एक ग्रेड ही, यहाँ एक जो हमारा लेवल बढ़ता है, केवल वो ही बढ़ता था। प्रमोशन होता है तो हमारा जो पोस्ट होता है, पद, वो भी चेंज होता है। लेकिन जब पहले व्यवस्था थी कि 9 साल के भीतर प्रमोशन अगर नहीं भी हुआ तो इस व्यवस्था के साथ क्या होता था कि 9 साल में कम से कम उसका एक निश्चित प्रमोशन मिल ही जाता था। इसके तहत कर्मचारी को अपनी सर्विस में कम से कम 3 प्रमोशन मिल जाते थे। प्रमोशन यानी पदोन्नति मुख्य रूप से ये मिल जाती थी। उसी के तहत उच्च पदों पर पदोन्नति के साथ साथ कर्मचारियों की तनख्वाह जो होती ग्रेड पे है वो भी बढ़ जाता था। पहले ये सर्विस था, यानी 9 साल पे प्रमोशन होना फिक्स था। फिर ये एसीपी वाला आ गया था जो 2006 में शायद लागू हुआ है, वो भी आपको बता देंगे। तो फिर क्या हुआ कि एसीपी ही लगती थी, प्रमोशन कर्मचारी के जो है नहीं हो पा रहे थे, इसी को लेकर ये शायद चेंज किया गया है। तो पहले ये था कि 9 साल में कम से कम प्रमोशन मिलना निश्चित ही था, तो उसको प्रमोशन मिल ही जाता था और कुल मिला के सर्विस में 3 प्रमोशन मिल जाते थे, तनख्वाह भी बढ़ती और ग्रेड पे भी बढ़ता था। अब 2006 में लागू कर दी गई थी नई एसीपी व्यवस्था। 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करते समय सिलेक्शन स्केल व्यवस्था बंद कर दी गई थी, यानी ये जो व्यवस्था है फिर से बंद कर दी गई थी। इसकी जगह एसीपी जो अभी चल रही है वो लागू की गई थी। एसीपी यानी एश्योर कैरियर प्रोग्रेशन, यानी कि एक निश्चित कैरियर आश्वासक जो है वेतन व्यवस्था लागू की गई थी। केंद्र सरकार ने 6ठे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर 10, 20 और 30 साल की सर्विस होने पर एक हायर पे स्केल देने का प्रावधान भी किया था। इससे कर्मचारियों को हर साल 10 साल में हायर पे स्केल का लाभ तो मिल जाता था, लेकिन उसका कैडर जो है नहीं बदलता, यानी कैडर जो पद व्यवस्था थी वो नहीं बदलती। एसीपी में ये हुआ कि 9, 18, 27 या 10, 20, 30 की सर्विस होने पर हायर स्केल जो भी था दिया जाता था, लेकिन इससे जो कर्मचारी का है, यानी प्रमोशन के दौरान जो एक पद चेंज हो जाता है प्रमोशन बनने पर, जैसे कोई एलडीसी यूडीसी बना तो उसका पे स्केल अलग हो गया, ग्रेड पे अलग हो गया, पद अलग हो जाता था, कैडर। लेकिन एसीपी में ये था कि कैडर नहीं बदलता था, केवल पे स्केल का लाभ मिल जाता था।
अब आगे बात करते हैं दोनों में जो फ़र्क है वो क्या है। वरिष्ठ कर्मचारी नेता और पदोन्नति मामलों के जानकार रविंद्र पारिक जो है उनका कहना है कि दोनों व्यवस्थाओं का अंतर इस तरह से समझा जा सकता है कि नई व्यवस्था एसीपीसी बिना प्रमोशन हुए केवल अगले वेतनमान का लाभ मिलता है। यानी एसीपी में यही होता है, जैसे अभी हम ले रहे हैं एसीपी 9 साल होते ही एसीपी लगती है कर्मचारी के, तो वेतनमान का लाभ केवल मिलता है बिना प्रमोशन हुए। यानी प्रमोशन उसमें नहीं होता है, केवल एक हम आगे स्टेप चले जाते हैं। यानी जो क्लर्क है एग्जाम्पल के तौर पर उसकी पोस्ट क्लर्क ही रहती है। एसीपी में अगर बात करें तो क्लर्क है तो क्लर्क ही रहता है और केवल उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। लेकिन पुरानी व्यवस्था यानी सिलेक्शन स्केल में प्रमोशन के साथ साथ नए वेतनमान का भी लाभ मिलता था। यानी अभी जो व्यवस्था है एसीपी, उसमें जो क्लर्क है उसकी पोस्ट क्लर्क ही रहेगी, भले 9 साल हो, अगर उसका प्रमोशन नहीं होता है केवल उसकी एक तनख्वाह बढ़ जाती थी, एक स्टेप आगे वेतनमान का लाभ मिल जाता था। लेकिन पुरानी व्यवस्था में सिलेक्शन स्केल जो था उसमें था कि प्रमोशन भी साथ होता था और नया वेतनमान का लाभ भी मिलता था, तो ये एक कमी थी। ऐसे में वर्तमान में इस व्यवस्था में कर्मचारी को सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, जबकि सिलेक्शन स्केल जो लागू था पुराना उसमें 9, 18 और 27 वाली व्यवस्था लागू होगी तो कर्मचारी को फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ साथ पोस्ट में प्रमोशन का भी फ़ायदा होगा। यानी आपकी वेतन तो बढ़ेगी, साथ साथ प्रमोशन होगा तो पोस्ट भी बढ़ेगी, दोनों फ़ायदे थे पुरानी जो सिलेक्शन स्केल व्यवस्था थी। क्यों एसीपी से बेहतर है सिलेक्शन स्केल व्यवस्था? अब इसके बारे में बात करें तो पुरानी जो सिलेक्शन स्केल व्यवस्था थी, पहले तो एसीपी में स्टेट सर्विसेज जो होती है, राज्य सेवाएं जिसे कहते हैं, उनके लिए 10, 20 और 30 साल में प्रमोशन की व्यवस्था थी। राज्य सर्विस जो भी होते हैं, राजपत्रित अधिकारी हैं या अन्य जो राज्य सर्विस के पद आते हैं, 10, 20 और 30 साल में प्रमोशन की उनकी व्यवस्था थी, जबकि सिलेक्शन स्केल में 9, 18, 27 साल में प्रमोशन की व्यवस्था है पुरानी में। ऐसे में 3 साल का फ़ायदा तो इसमें सीधे तौर पर कर्मचारियों को मिलता है। यानी कि एक तो 10, 20, 30 साल में आपको 3 प्रमोशन मिलते हैं, जबकि वही 9, 18, 27 होने पर तो 3 साल कम लगते हैं, तो 3 साल का सीधा सा फ़ायदा कर्मचारी को मिलता है। एसीपी से ये बेहतर है सिलेक्शन स्केल व्यवस्था। अब दूसरा बात करें तो दूसरी बात यह है कि सिलेक्शन में अगली पे स्केल पर प्रमोशन मिलता है, ना कि पद पर। और एसीपी में केवल पे स्केल बदलता है, पे स्केल पर प्रमोशन मिलता है ना कि पद पर। ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बताया गया, अगर कोई व्यक्ति एलडीसी है और 9 साल तक उसका कोई प्रमोशन ही नहीं होता है, तो सिलेक्शन स्केल की व्यवस्था में 9 साल पूरे होने पर वह खुद ब खुद यूडीसी हो जाएगा। पुरानी व्यवस्था की बात हो रही है, अगर कोई कर्मचारी एलडीसी है और 9 साल तक उसका प्रमोशन नहीं होता था, तो 9 साल पूरे होने पर वह खुद यूडीसी हो जाता था, भले ही उसका प्रमोशन न हो, ऑटोमेटिकली हो जाता था, क्योंकि ऐसा रूल था सिलेक्शन स्केल जो था पहले। यानी उसे यूडीसी का वेतनमान सैलरी मिलती थी। इसी तरह 18 साल होने पर फिर वो ऑफिस असिस्टेंट यानी कार्यालय सहायक हो जाता, और वहीं 27 साल होने पर वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी हो जाएगा, यानी उसे ऑफिस सुपरिटेंडेंट की सैलरी भी मिलेगी। इसी तरह सचिवालय की भाषा में देखें तो एएसओ अगर कोई है तो 9 साल बाद वह एएसओ हो जाएगा, एसओ हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी ये व्यवस्था थी, ये पुरानी इसके लिए। राजस्थान में लगभग 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी इस नई व्यवस्था से लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब इसे लागू किया गया है, यानी पुरानी व्यवस्था को भी फिर से लागू किया गया है। वर्तमान में इसी व्यवस्था में ऐसा नहीं है, वहाँ अगर आप 10 साल में प्रमोशन होता है तो जरूरी नहीं कि एलडीसी पद पर कार्य व्यक्ति 10 साल बाद यूडीसी हो जाए। यानी वर्तमान में जो एसीपी चल रही है इसमें तो कोई भले 20 साल ही बैठा रहो, एसीपी तो लगेगी लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन पुराने में प्रमोशन हो जाता था, अगर 10 साल में प्रमोशन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि एलडीसी पद पर कार्यरत व्यक्ति 10 साल बाद यूडीसी हो जाए, जबकि इसमें 10 साल बाद अगले पे स्केल पर प्रमोशन हो जाएगा, ये तय है। जानकार बताते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में एलडीसी और यूडीसी के बीच में एक स्केल और भी है। इसके साथ ही नई व्यवस्था से प्रमोशन से पिछड़ रहे लाखों कर्मचारी। अब बात करें जो अभी नई व्यवस्था चल रही है यानी एसीपी वाली, एसीपी व्यवस्था में कर्मचारियों को मिलने वाले बेनिफिट काफ़ी कम हो रहे थे। इस व्यवस्था में कार्मिक अपनी पूरी सर्विस में भी अपने दूसरा या तीसरा प्रमोशन के बराबर तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, ये कमी थी। यानी एलडीसी पद का व्यक्ति इस व्यवस्था में ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस सुपरिटेंडेंट पद पर अपनी पूरी सर्विस में भी नहीं पहुंच पा रहा था। हालांकि उसकी तनख्वाह में तो बढ़ोतरी हो रही थी, मगर सिलेक्शन स्केल में ये संभव जो है अब हो पाएगा। अगर सिलेक्शन स्केल लागू ये जो घोषणा हुई है तो हो पाएगा। तो ये जो कमी थी इसी को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ये बड़ा निर्णय किया है कर्मचारियों के लिए। अब सवाल जिनके जवाब जाना है ज़रूरी, क्या इसमें केंद्र का कोई दखल होगा या क्या होगा? इस मसले में दोनों के बीच कोई टकराव नहीं होगा, यानी राज्य सरकार के फैसले को केंद्र सरकार नहीं बदल सकेगी। ओपीएस की तरह ही व्यवस्था भी राज्य सरकार ने लागू की है। ऐसे में 2006 में जब केंद्र ने एसीपी लागू किया था तब इसी व्यवस्था को राज्य सरकार ने अपना लिया था, लागू कर लिया था। राज्य सर्विस के कर्मचारियों को अब नई व्यवस्था ही लागू होगी। अपने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए राज्य सरकार कानून बनाने के लिए स्वतंत्र व सक्षम है, जिसमें केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है।
अब यह व्यवस्था कब से लागू होगी, तो जैसे ही वित्त विभाग द्वारा कोई नोटिफिकेशन ऑर्डर जारी होगा उसी दिन से यह लागू हो जाएगा। अक्टूबर में किसी भी वक्त राजस्थान में आचार संहिता भी लगने वाली है, ऐसे में उससे पहले यह व्यवस्था लागू हो सकती है। सरकार का नोटिफिकेशन आने पर यह बात तय हो जाएगी, उस दिन से ही लागू हो जाएगी। यानी पुराना स्केल ये ही है कि आपके 9, 18, 27 पर प्रमोशन और ACP दोनों एक साथ मतलब हो जाएगा। यानी अभी जो हमने ऊपर आपको बताया है वीडियो में पूरी बात की कि पुराना सिलेक्शन स्केल यही होता था कि कर्मचारी को एक निश्चित जो है बेनिफिट तो मिलता ही है, पद ACP में फाइनेंशियल बेनिफिट के साथ पद का भी यानी स्केल भी उसकी बढ़ जाती है, पद भी बढ़ता है, ये व्यवस्था रहेगी। अब इसके साथ ही 2000 की बात करें तो क्या 2006 से नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा, तो इस पर अभी चर्चाएं हैं, मगर इसके पीछे से प्रमोशन की यह व्यवस्था लागू होने की संभावना न के बराबर। इतना जरूर है कि आने वाले समय में कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जिन्हें एक बार का लाभ वर्तमान व्यवस्था में मिल चुका है, उन्हें पुरानी व्यवस्था लागू होने पर दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही वर्तमान कर्मचारियों को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो लागू होने के बाद जिन्हें अपनी नौकरी के अनुसार 9 साल का पीरियड हो जाएगा उन्हें लाभ मिल जाएगा। इस पर ज़्यादा स्पष्टता जो जारी होगी वो अधिसूचना जारी होने पर ही होगी। यानी जब अधिसूचना जारी होगी तब क्लियर होगा कि किन कर्मचारी को ज़्यादा होगा फ़ायदा, किन को कम होगा, वो अधिसूचना या नोटिफिकेशन आने पर कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जिटिंग पे और सिलेक्शन ग्रेड स्केल है पुराने जो समय चल रहे थे इस हिसाब से बताए गए हैं। पुरानी स्कीम नई स्कीम की आप तुलना भी कर सकते हैं, इसमें जैसे दी गई है सिलेक्शन ग्रेड व्यवस्था जो लागू की गई, अब पुरानी स्कीम वापस। अब व्यवस्था में कोई ऑप्शन भी मिलेगा तो बात करें तो इसमें कोई विकल्प की स्थिति नहीं होगी। सरकार ने जो लागू कर दी है, नोटिफिकेशन लागू होने के बाद उसे अपनाना ही होगा, कर्मचारियों पर ये लागू हो जाएगा। कौन से कर्मचारी दायरे में आएंगे, तो बात करें तो इसमें सभी बोर्ड, विभाग, कॉर्पोरेशन, राज्य सरकार के निर्देशन जो आते हैं वो इसके दायरे में आ जाएंगे। विभाग के क्लरिकल स्टाफ के लिए तो यह होगा ही, कई बार बोर्ड, कॉर्पोरेशन ऑर्डर लेट निकालते हैं, मगर उनमें भी अधिसूचना जारी होते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके साथ ही IAS है, RAS हैं, कोई शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, इनके लिए अपनी प्रमोशन व्यवस्था है, मगर विभागों के क्लरिकल स्टाफ के लिए यह व्यवस्था जरूर लागू होगी। लाखों कर्मचारियों को होगा सोशल फायदा भी। राजस्थान में करीब 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारी है। जानकार बताते हैं पुरानी व्यवस्था में प्रमोशनल फायदे के साथ साथ एक सोशल फायदा भी जुड़ा था। वर्तमान व्यवस्था में तो कर्मचारियों को पैसे से यानी तनख्वाह से फायदा होता है, मगर पुरानी सिलेक्शन स्केल व्यवस्था में काडर भी बढ़ता था। ऐसे में कर्मचारियों के लिए सम्मान की बात होती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए भी कर्मचारी इस व्यवस्था की मांग कर रहे थे। CM ने बजट में इसकी घोषणा की थी। सिलेक्शन ग्रेड से ACP में बदलाव से कर्मचारियों के लाभ में कमी आ गई थी। कई कर्मचारी संगठन इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में CM ने ACP में दोबारा संशोधन करते हुए स्टेट सर्विस सहित कर्मचारियों के 1992 के नियम में जो लागू था सिलेक्शन ग्रेड की तर्ज पर ही 9, 18, 27 साल की सेवा पूरी करने पर पहली, फिर दूसरी और तीसरी पदोन्नति वाली पे स्केल दी जाने की घोषणा बजट में की थी, जिसे बुधवार को उन्होंने कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। तो ये तमाम तरह की जानकारी थी आप सभी के लिए इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी क्लियरिफिकेशन, नोटिफिकेशन वित्त विभाग का, फाइनेंस डिपार्टमेंट के आने पर क्लियर होगा। धन्यवाद।